रात जितनी काली होती है, तारे उतने चमकीले होते हैं। दुख जितने गहरे होते हैं, प्रभु उतने ही हमारे करीब होते जाते हैं। आइए सुनते हैं एक कहानी। एक गांव में एक लड़का रहता था। गांव बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि गांव के ठीक सामने 20 किलोमीटर दूरी पर ही ऊंचे पहाड़ों पर एक मंदिर था। उस मंदिर की बहुत अपनी ख्याति थी। लोग बहुत दूर दूर से उस मंदिर में दर्शन करने को आते थे। कोसों दूर से श्रद्धालु जन उस मंदिर में अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आते रहते थे। लेकिन इस गांव का जो लड़का था वो कभी इस मंदिर में नहीं गया था। उसको हर बार लगता था कि आज चला जाऊंगा, कल चला जाऊंगा, कौन सा भी दूर है, फिर कभी चला जाऊंगा, अभी वक्त नहीं आया है, अभी टाइम नहीं है, अभी फ्री नहीं हुआ हूँ। वो कहते हैं ना, जब कोई चीज हमारे सामने होती है तो हमको उसकी कद्र नहीं पता चलती, और जब वो चीज दूर चली जाती है तब हमको उसकी कद्र मालूम होती है। ऐसा ही इस लड़के के साथ भी हुआ। एक रात इसको बुरा सपना आता है। सपने में देखता है कि इस पर कोई अटैक कर रहा है और इसकी मृत्यु होने वाली है। अचानक से इस लड़के की आंखें खुल जाती हैं। समझ में आ जाता है उसको कि अरे ये तो एक सपना था, चलो मैं बच गया, भगवान का लाख लाख धन्यवाद। इतने में अचानक से उसको ख्याल आता है कि मैं किस चीज की अब तक प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जो मेरे घर के सामने मंदिर है, मैं अभी तक उसमें दर्शन करने एक बार भी नहीं गया हूँ। उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और तुरंत वो एक लालटेन लेता है और मंदिर के लिए रात में 3 बजे ही दर्शन करने के लिए चल पड़ता है, जो कि वो 20 किलोमीटर दूरी पर था। थोड़ी देर आगे बढ़कर वह सोचता है कि ये जरा सा तेल इतने लंबे सफर के लिए तो बहुत कम पड़ जाएगा, क्योंकि सफर तो 20 किलोमीटर का है। इसी कश्मकश में उसके अंदर निगेटिविटी हावी हो जाती है और वह सोचता है कि सुबह रोशनी होने पर ही जाऊंगा, ताकि तेल की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि अगर बीच में तेल खत्म हो गया तो कोई जाने का फायदा ही नहीं है, तब मैं आधे रास्ते तक जाके क्या करूंगा। हार कर वह वही किनारे किसी चौकी पर बैठ जाता है कि मैं उजाला होने पर ही जाऊंगा। अब वह सुबह होने की, सनराइज होने की प्रतीक्षा करने लग गया और एक चौकी पर बैठ गया। तभी वह दूर से एक इंसान को आता हुआ देखता है जिसके हाथ में एक दीपक था। वह व्यक्ति जैसे जैसे पास आता गया तब उसने देखा कि एक बुजुर्ग इंसान हाथ में दीपक लिए चला आ रहा है। उसने उस बुजुर्ग इंसान से पूछा, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? वे बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि सामने जो पहाड़ी पर मंदिर है 20 किलोमीटर की दूरी पर, मैं वहां जा रहा हूँ। वह लड़का बोला, बाबा आपका हाथ में तो एक छोटा सा दीपक है और इसका तेल तो कभी भी खत्म हो सकता है, पर मेरे हाथ में तो ये लालटेन है जिसमें भले ही तेल कम है, लेकिन मैं तो इससे आगे बढ़ भी नहीं पाऊंगा, और आपके हाथ में तो ये छोटा सा दीपक है, आप एक कदम से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाबा आप सुबह होने का इंतजार कर लीजिए और सुबह चले जाइएगा। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति बोला, बेटा मेरी तो ये रोज की दिनचर्या है, मैं रोज इसी समय ही दर्शन करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जाता हूँ और फिर वापस आ जाता हूँ। वो लड़का बोला, बाबा आपकी बात तो सही है, पर फिर भी आपके दीपक में तो तेल जरा सा है, इस छोटे से दीपक से आप एक कदम से आगे तो बढ़ भी नहीं पाएंगे, आपको कुछ दिखाई ही नहीं देगा। बुजुर्ग व्यक्ति बोला, बेटा एक कदम से ज्यादा आज तक कोई चल भी पाया है क्या? एक कदम चलूंगा फिर एक कदम आगे का दिखाई देगा, ऐसे फिर एक कदम चलूंगा फिर एक कदम आगे का मुझे दिखाई देगा। इस लड़के की आंखें खुल गईं। इसके समझ में आ गया कि जो मैं इतना इंतजार कर रहा हूँ सुबह होने का, वो मैं क्यों कर रहा हूँ। मुझे तो जो काम करना है तुरंत कर लेना चाहिए, मैं सुबह होने का क्यों इंतजार कर रहा हूँ।
मैं सोचता ही रह गया कि आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, और ऐसे में मेरे साल ही बीत गए और मैं अब तक इस मंदिर में दर्शन करने नहीं गया। और लेकिन ये बुजुर्ग बाबा, जिनका डेली का नियम है दर्शन करने का, और मैं नहीं जा पाया एक बार भी। उस लड़के की आंखें तुरंत खुल गईं कि जो भी काम करना है तुरंत ही कर लो, इंतजार मत करो। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है कि हम लोग इंतजार करते रहते हैं अच्छा करने के चक्कर में, कि आज से करेंगे, कल से करेंगे, अभी अच्छा समय नहीं है, अभी कुछ टाइम बाद करेंगे, अभी कुछ महीने बाद करेंगे, अभी पहले हम ये काम कर लें। हमारे पास 100 बहाने रहते हैं और इसी चक्कर में अच्छा समय तो बीत ही जाता है और वो काम टलता रहता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, अगर आपने एक कदम भी बढ़ा दिया तो अगला कदम आपका मालिक लाखों कदम बढ़ा देगा। इसलिए अच्छे की प्रतीक्षा मत करिए। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं आज ही से शुरुआत करिए। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलता है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती है और जब समझ आती है तो समय हमारे हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए सफलता के लिए सिर्फ कल्पना का होना ही जरूरी नहीं है, हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए। सीढ़ियों को देखना ही काफी नहीं है, सीढ़ियां चढ़ना भी जरूरी है।